Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's start chapter number 10, that is trigonometric identities. क्या आप कोसाइन 150 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर? जी, आपको 30, 45, 60 और इसके अलावा क्वाड्रेंटल एंगल्स 0, 90, 180, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज याद हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इनके अलावा वैल्यूज याद नहीं करते। सो कोसाइन 150 डिग्रीज की वैल्यू विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर आपके लिए मुश्किल होगी। आइए डिस्कस करते हैं कि इस किस्म की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। टूल किट फॉर एक्सरसाइज 10.1। यह है हमारे पास एक फॉर्मूला, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस फॉर्मूला या लॉ को कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस लॉ को या फॉर्मूला को इस सिचुएशन में कैसे यूज किया जा सकता है? हम 150 डिग्रीज को ब्रेक करेंगे दो ऐसे एंगल्स में कि जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हमें याद हों। आप 150 को ब्रेक कर सकते हैं 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज में भी। आपको 90 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज भी याद हैं और 60 की भी। इसके अलावा आप इसे ब्रेक कर सकते हैं 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज के, कुछ इस तरह से। अब अगर हम ये फार्मूला यूज करें, आप फर्ज करें कि ये है हमारे पास अल्फा और ये है बीटा। अब आप ये फार्मूला अगर यूज करें तो इस तरह से एक्सपेंशन होगी, कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 180 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट करना थी कोसाइन 150 डिग्रीज की वैल्यू, हमें मालूम नहीं थी। हमने इस तरह से इस एंगल को ब्रेक कर लिया और ये फार्मूला यूज कर लिया। अब हम ये कोसाइन 150 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जरा बताएं कि साइन 180 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? जी, 180 डिग्रीज एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू होती है 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। कोसाइन 180 की वैल्यू हमें मिलेगी -1 और कोसाइन 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये आपको वैल्यू जुबानी याद होंगी। हमें फाइनल आंसर हासिल हुआ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये है कोसाइन 150 डिग्रीज की वैल्यू। हमने टेबल भी यूज नहीं किया, कैलकुलेटर भी यूज नहीं किया, लेकिन हमने कोसाइन 150 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये है इस फार्मूला का यूज। इसके अलावा हम 150 डिग्रीज को सम की फॉर्म में भी लिख सकते थे, 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा फार्मूला यूज करते? आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दिस इज द फार्मूला। आप 150 को इस तरह से 90 प्लस 60 में भी ब्रेक कर सकते हैं और अगर आप इस तरह से एक्सपैंड करें तो आपको कोसाइन 150 डिग्रीज की वैल्यू दोबारा मिल सकती है। और सिर्फ ये नहीं कि हम एंगल्स की कोसाइन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसी तरह के फार्मूलाज साइन और टेंजेंट के बारे में भी रखते हैं मैथमेटिक्स में। दिस इज द फार्मूला फॉर साइन। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। Then we have tangent of alpha plus beta is equal to tangent alpha plus tangent beta over 1 minus tangent alpha tangent beta. And the last one is tangent of alpha minus beta is equal to tangent alpha minus tangent beta over 1 plus tangent alpha tangent beta. बिल्कुल जिस किस्म की सिचुएशन आपको स्टार्ट पे मैंने बताई, उसी किस्म की सिचुएशन के लिए ये बाकी फार्मूलाज भी यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आपको फाइंड आउट करना हो टेंजेंट 300 डिग्रीज, आप टेंजेंट 300 डिग्रीज फाइंड आउट करने के लिए आप इसे ब्रेक कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स में। 300 को आप ब्रेक कर सकते हैं दो ऐसे नॉन एंगल्स में कि जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद हों।
आप इसे ब्रेक कर सकते हैं 270 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज में। ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आप ये फार्मूला यूज करते हुए टेंजेंट 300 की वैल्यू विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 6 फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये बार बार यूज होंगे फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में। इवन जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में, ये फार्मूलाज आपके बेसिक टूल्स के तौर पर काम आएंगे। आप इन फार्मूलाज को जरा ऑब्जर्व करें। अगर मैं आपको याद करने के लिए थोड़ी सी टिप दे दूं, कोसाइन के दोनों फार्मूलाज में राइट साइड पर मिक्सिंग नहीं है। कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। और कोसाइन के फार्मूलाज में ये भी बात है कि अगर हमें लेफ्ट पर माइनस साइन दिखाई देता है तो राइट साइड पर अपोजिट साइन है, यानी प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। साइन के दोनों फार्मूलाज में हमें मिक्सिंग दिखाई देती है, साइन अल्फा कोसाइन बीटा, कोसाइन अल्फा साइन बीटा। चाहे आप यहाँ पर देखें या ऊपर वाले फार्मूला में देखें, और साइन सिमिलर हैं लेफ्ट और राइट। इसी तरह टेंजेंट के फार्मूलाज को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इनमें खास सिमेट्री दिखाई देगी। आपको फार्मूला के अंदर मौजूद सिमेट्री या पैटर्न देख लेना चाहिए, इससे आपको फार्मूलाज को याद करने में आसानी होती है। एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने के लिए ये फार्मूलाज तो जरूरी हैं ही, इसके अलावा इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। आइए ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। व्हाट आर अलाइड एंगल्स? A group of angles is said to be allied if sum or difference of any two of them gives integral multiple of 90 degrees or pi by 2. एक ऐसे ग्रुप ऑफ एंगल्स को अलाइड कहा जाता है कि जिस ग्रुप में मौजूद किसी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस 90 डिग्रीज का इंटेग्रल मल्टीपल हो, और अगर बात की जाए रेडियन में तो पाई बाय 2 का इंटेग्रल मल्टीपल हो। मिसाल के तौर पर 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 210 डिग्रीज, 240 डिग्रीज, 300 डिग्रीज, 310 डिग्रीज एंड सो ऑन। ये आपके सामने मौजूद तमाम एंगल्स आपस में अलाइड एंगल्स हैं। अगर आप इनमें से कोई से दो चूज करें तो उन दोनों एंगल्स का सम या डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 जरूर होगा। मिसाल के तौर पर आप इन दोनों को चूज करें, 120 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज क्या है? 180 डिग्रीज। 180 डिग्री इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90, 2 इंटू 90 180 होता है। आप 60 के साथ मिला लें 150 डिग्रीज को। अब 150 और 60 का सम 210 है, इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर आप 150 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलता है 90। 90 इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 यानी 1 इंटू 90। आप 30 के साथ शामिल कर लें 210 को। 210 प्लस 30 होगा 240, इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है। लेकिन 210 में से आप 30 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको हासिल होगा 180 डिग्रीज, यानी अगेन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90। आप शामिल कर लें 30 को 330 के साथ, दोनों का सम 360 डिग्रीज। इस तरह से आप कोई से भी दो एंगल्स अगर चूज करेंगे तो या तो उन एंगल्स का डिफरेंस या सम 90 डिग्रीज का इंटेग्रल मल्टीपल जरूर मिलेगा। ये तमाम एंगल्स अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। इन तमाम एंगल्स में ये जो 30 डिग्रीज है, ये इनमें हम कह सकते हैं कि रूट एंगल है, जहां से ये तमाम एंगल्स जनरेट हो रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हों, इसी ग्रुप में नेगेटिव एंगल्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहां पर -30 डिग्रीज भी कंसिडर कर सकते हैं इसी ग्रुप में। 30 और -30 का सम 0 है। 30 और -30 डिग्रीज आपस में अलाइड हैं, ये इस पूरे अलाइड एंगल्स के ग्रुप का हिस्सा बन सकता है -30। इसी तरह से -60 डिग्रीज,
120 डिग्रीज एंड सो ऑन इसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सो याद रखें, एक ऐसे ग्रुप ऑफ एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहा जाता है कि जिस ग्रुप में मौजूद किसी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस 90 डिग्रीज का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मैं आपको यहां पर खास तौर पर यह बात बताता चलूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में अलाइड एंगल्स की ये डेफिनेशन नहीं है। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए व्हाट आर अलाइड एंगल्स या डिफाइन अलाइड एंगल्स, तो आपके लिए बेहतर है कि आप बुक में मौजूद डेफिनेशन एग्जाम्स में कोट करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है जिसमें अगर आप ये एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी सिंपल डेफिनेशन अगर आप कोट करेंगे तो हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले। दिस डेफिनेशन इज मोर सिंपल एंड मोर कॉन्सेप्चुअल। आइए अब देखते हैं कि अलाइड एंगल्स को या इनके ग्रुप्स को किस तरह से जनरेट किया जाता है। Consider an acute angle theta to generate group of allied angles. Keep on adding or subtracting integral multiples of 90 degrees और pi by 2। अगर थीटा जो है वो डिग्रीज में है तो आप बात करेंगे 90 डिग्रीज के इंटीग्रल मल्टीपल्स की, अगर रेडियन में है तो आप बात करेंगे पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स की। अगर आप इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्रीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं थीटा में तो आपको जितने चाहें अलाइड एंगल्स मिलते चले जाएंगे। आइए एक टेबल की फॉर्म में इसको जरा तफसीलन देखते हैं। हम 30 डिग्रीज को रूट एंगल के तौर पर कंसीडर करते हैं और इससे अलाइड एंगल्स का एक ग्रुप जनरेट करते हैं। ये हमने 30 में 90 डिग्रीज ऐड किया। आप 90 को कह सकते हैं 1 इंटू 90। आपने 2 इंटू 90 ऐड किया 30 डिग्रीज में, आपको हासिल हुआ 210। देन हमें हासिल हुआ 300। थर्ड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज आपने 30 डिग्रीज में ऐड किया। इसी तरह से आपको हासिल हुआ 405 डिग्रीज। और ये जरूरी नहीं कि आप इंटीग्रल मल्टीपल 30 में ऐड करें, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 30 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज आपको हासिल होता है माइनस 60 डिग्रीज। देन वी हैव माइनस 150 डिग्रीज। 90 का एक और इंटीग्रल मल्टीपल आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 30 में से, अगेन माइनस 240 डिग्रीज एंड देन माइनस 330 डिग्रीज। आप इस लिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पर आपके पास था 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और ये लिस्ट इसी तरह से एक्सटेंड की जा सकती है। और ये जरूरी भी नहीं कि आप एंगल में से 90 के इंटीग्रल मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट करें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप 90 के इंटीग्रल मल्टीपल्स में से इस रूट एंगल को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इस अंदाज में। यहां पर था 1 इंटू 90, आपको एंगल हासिल हुआ 60 डिग्रीज। देन 2 इंटू 90 आपको एंगल हासिल हुआ 150 डिग्रीज। 3 इंटू 90 में से आपने 30 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट किया, आपको एंगल हासिल हुआ 240 डिग्रीज। और इसी तरह से आपको 4 इंटू 90 माइनस 30 डिग्रीज से एंगल हासिल हुआ माइनस 330 डिग्रीज। ये मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं अलाइड एंगल्स का ग्रुप जनरेट करने के। इसके लिए आपको पहले एक एक्यूट एंगल की जरूरत है जिसको आप बेस बनाएंगे और ग्रुप ऑफ अलाइड एंगल्स जनरेट करेंगे। अगर हम बात करें जनरेटर की, जनरलाइज बात करें कि अगर एंगल है थीटा दैट इज एक्यूट, तो इसका जो अलाइड एंगल ग्रुप है वो किस तरह से जनरेट हो सकता है, तो ये है इसका जनरेटर। दिस n इज एन इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा। यह है फार्मूला। आप थीटा की जगह पर एक एक्यूट एंगल पुट करें और n को वेरी करते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, या -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आपको अलाइड एंगल्स का एक ग्रुप मिल जाएगा जो बेस कर रहा होगा इस एंगल पर, दैट इज एन एक्यूट एंगल। आप इस तरह से भी अलाइड एंगल्स का ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, थीटा प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। अगर बात की जाए रेडियन में तो इस अंदाज में लिखा जा सकता है फर्स्ट जनरेटर को, और दूसरे जनरेटर को इस अंदाज में लिखा जा सकता है। याद रहे थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज बट लेस देन 90 डिग्रीज एंड n बिलोंग्स टू
सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अलाइड एंगल्स के इस कॉन्सेप्ट का, इस जनरेशन का आपको फायदा क्या है। आइए इस पर भी बात करते हैं। The concept of allied angles is used to find trigonometric functional values of numerically large angles. एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि साइन 4260 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करें विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, तो डेफिनेटली ये वैल्यू मुझे भी याद नहीं, किसी टीचर को याद नहीं होगी अनटिल अनलेस के किसी ने खास तौर पर यह वैल्यू पहले से याद की हो। कंसेप्चुअली आपको इस तरह से वैल्यू जुबानी याद नहीं होती। यहां पर यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। किस तरह से, आइए इसको समझते हैं। आप इस एंगल को 4260 को डिवाइड करें 90 से। हम इसमें से 90 के इंटीग्रल मल्टीपल्स अलहदा करने जा रहे हैं, इसलिए हम 90 से डिवाइड कर रहे हैं। 90 इंटू 47 इज 4230। हमें रिमाइंडर हासिल हुआ 30। हम 4260 को इस तरह से लिख सकते हैं 47 इंटू 90 प्लस 30, यानी इस अंदाज में। अब यहां पर एक खास बात आपको बताना है, और वो ये है कि 90 के साथ अगर आपको यहां पर मिले ऑड नंबर, तो साइन जो है वो अपनी को रेशो में चेंज होगा। अब साइन की को रेशो क्या है? साइन, और इसकी को रेशो है कोसाइन, यानी कोसाइन जिसे हम बोलते हैं। इसी तरह सीकेंट की को रेशो है कोसीकेंट, और टेंजेंट की को रेशो है कोटेंजेंट। अगर 90 डिग्रीज के साथ आपको ऑड नंबर हासिल हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसकी को रेशो में चेंज कर देंगे। अगर यहां पर इवन नंबर होता तो आप साइन में ही रहते। दीज आर को रेशोज, याद रखने के लिए आपके। अब हम क्वाड्रेंट भी फाइंड आउट करेंगे 4260 डिग्रीज का। किस तरह से? हम बेस बनाएंगे इसी नंबर को, दैट इज 47। 47 को आप 4 से डिवाइड करें, आपको क्या रिमाइंडर हासिल होगा जी? 47 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 3। अगर रिमाइंडर 0 आए तो आप इस लाइन पर आ जाएं, 1 की सूरत में यहां, 2 की सूरत में यहां, और 3 की सूरत में यहां पर। अब रिमाइंडर है आपका 3, आप यहां पर आ गए। इसके बाद यहां पर है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव साइन। आप पॉजिटिवली यानी एंटी क्लॉकवाइज आप आगे मूव कर जाएं। ये क्वाड्रेंट है, कौन सा जी? इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में जरा बताएं कि साइन क्या होगा जी? साइन यहां पर है नेगेटिव। सो हम इस तरह से ये वैल्यू फाइनलाइज करेंगे साइन 4260 डिग्रीज की। 47 होने की वजह से हम साइन को चेंज करेंगे कोसाइन में। हम बजाय इसके कि 4260 डिग्रीज लिखें, हम इसे एलिमिनेट कर देंगे और ये एंगल यहां पर यूज करेंगे। और साइन चेंज हुआ अपने कोरेशो में, इसलिए कि 90 के साथ ऑड नंबर हासिल हुआ। और इस एंगल का 4260 डिग्रीज का क्वाड्रेंट जो है वो है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो होता है नेगेटिव। सो इस साइन की वजह से यहां पर नेगेटिव साइन अपीयर होगा। अब कोसाइन 30 डिग्रीज की वैल्यू आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस साइन एज इट इज। तो ये हमें वैल्यू मिली साइन 4260 डिग्रीज की, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यह है फायदा कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स का, कि आपने एक बड़े न्यूमेरिकली बड़े एंगल का एक अलाइड एंगल ढूंढा, जो उसका एक इत्तेहादी है इनफैक्ट। उसकी मदद से आपने उस बड़े एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपके जहन में यह भी आ सकता है कि बड़े एंगल्स यानी जो न्यूमेरिकली बड़े बड़े एंगल्स हों, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज तो हम को टर्मिनल एंगल के कॉन्सेप्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि को टर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है, और वो क्या है जरा देखिए। यही प्रॉब्लम अगर आपको को टर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ता तो क्या होता? आपने इस एंगल को डिवाइड करना था इस दफा जी 360 डिग्री से। हम यहां पर डिग्रीज का सिंबल नहीं शो कर रहे डिवीजन के अंदर, ये हमारा रफ वर्क है, समझें। 360 के मल्टीपल्स अब हम
अलहदा करेंगे। हम 4260 डिग्रीज का को टर्मिनल एंगल तलाश करने की कोशिश करेंगे। 360 को हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल हुआ 3960, रिमाइंडर हासिल हुआ 300। यानी हम अपने प्रॉब्लम को इस तरह से लिख सकते हैं, 4260 डिग्रीज को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, 360 इंटू 11। अब ये 360 डिग्रीज ऐड करने से आपको हासिल होता है को टर्मिनल एंगल। आप 11 टाइम्स ऐड कर रहे हैं किस एंगल में? 300 में, तो आपको हासिल होता है 4260 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये दो एंगल्स आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं। साइन 4260 डिग्रीज इक्वल होगा साइन 300 डिग्रीज के। ये हमें फायदा हुआ को टर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट का। हमने इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, लेकिन यहां पर अगेन वही प्रॉब्लम, 300 डिग्रीज की साइन वैल्यू आपको याद नहीं है। आप यहां पर फिर आकर रुक जाएंगे। इस स्टेज पर दोबारा आपको या तो अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर आपको वो बेसिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा, और आप 300 को ब्रेक करेंगे 270 और 30 डिग्रीज में, और फिर आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग concept of coterminal angles for finding trigonometric functional values of numerically large angles.